हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल के द्वारा जारी सीटेट सीरीज में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग सीडीपी के प्रथम अध्याय विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंधित एमसीक्यू अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? हमारे ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो जल्दी से आपको बताना है कि किस अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था, इस अवस्था में मानव सर्वाधिक तेजी से सीखता है। वह बहुत सारी चीज़ों को आत्मसात करता है, बहुत सारी जिज्ञासाएं उसके मन में रहती हैं। पर्यावरण से, परिवेश से वह सबसे ज़्यादा अंतःक्रिया शैशवावस्था में करता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वयस्कावस्था। अब इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए बी और सी, तीसरा ऑप्शन है ए और सी, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोगों में से अधिकतर लोग सोच रहे होंगे ये सभी, लेकिन ये सभी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन बाल्यावस्था। तो इसका उत्तर भी जल्दी से सोच के आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका जल्दी से ऑप्शन सोच लिया होगा आप लोगों ने, किशोरावस्था। जी हाँ, इसका सही उत्तर किशोरावस्था है। यह वह अवस्था है जब बच्चों का सर्वाधिक मित्र होता है। इसे आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? प्रश्न एक बार फिर से सुनेंगे। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ऑप्शंस हैं, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा ऑप्शन है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा ऑप्शन है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, चौथा ऑप्शन है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जल्दी से उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। क्योंकि यदि कोई शिक्षक बच्चे के भाषा को अमान्य करार कर देता है, पूरे वर्ग के बीच में उसकी खिल्ली उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, वह आत्महीनता का शिकार हो जाएगा और फिर वह पूरी वर्ग कक्षा में कुछ भी बोलने से परहेज करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है? ऑप्शंस हैं मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, 1 और 2। तो यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इनमें से सही ऑप्शंस कौन होंगे? मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों ही सही है, क्योंकि मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का होता है। गुण भी बढ़ते हैं मानव के, और मानव का जो है वो शारीरिक लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, तो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है संवेगात्मक विकास से, दूसरा ऑप्शन सामाजिक विकास से, तीसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास से, चौथा ऑप्शन शारीरिक विकास से। तो इस पर प्रश्न पर ध्यान देने पर यह पता चल रहा है कि इसमें संवेगों की बात की गई है, क्योंकि क्रोध, नाराजगी क्या है? क्रोध,
क्रोध क्या है? संवेग। तो यह संवेगात्मक विकास से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन है जटिल कठिन, विशिष्ट सामान्य, साधारण आसान, सामान्य विशिष्ट। तो जल्दी से इसका उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जी हाँ, विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो इसका उत्तर क्या होगा? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है? कम महत्वपूर्ण है, या अमहत्वपूर्ण है, या अति संवेदनशील है, या फिर निरपेक्ष है। तो इसका सही उत्तर अति संवेदनशील होगा, क्योंकि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो मैंने बताया था सब्जेक्टिव के दौरान कि प्रारंभिक बचपन काल जो है बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। जो 2 से 6 वर्ष की आयु होती है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, और उस दौरान भाषा सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा क्रो एवं क्रो, तीसरा ई एपील, चौथा पियाजे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको याद रखना है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन क्रो एवं क्रो के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग प्रत्येक अध्याय को पहले सब्जेक्टिव के तौर पर पढ़ेंगे और फिर उसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर के आऊँगा मैं, और उसका अभ्यास हम लोग मिलकर करेंगे और साथ में अपनी अवधारणा को और ज़्यादा विकसित करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।